बिहार, झारखंड और बंगाल का कुख्यात अपराधी रोशन शर्मा, जो कि 3 राज्यों की पुलिस के लिए अब सिरदर्द बन चुका था, आज पटना में उसके अपराधी करियर का अंत होते होते बचा है। पुलिस की गिरफ्त में आया रोशन शर्मा जब फरार होने की कोशिश कर रहा था, तब उसे पुलिस की गोली का सामना करना पड़ा। ये मामला पुलिसिया कार्रवाई और साथ ही अपराधियों पर शिकंजा कसने की बड़ी मिसाल बनकर सामने आया है। बिहार के जौहराबाद से गिरफ्तार किया गया मोस्ट वांटेड अपराधी रोशन शर्मा पटना पुलिस की कस्टडी में था। रोशन पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान रोशन शर्मा की निशानदेही पर पटना पुलिस उसे वहां से लेकर ठिकाने पर पहुंची है, जहां पर उसका एक सहयोगी छिपा हुआ था। लेकिन यहीं पर रोशन ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। उसने एक पुलिसकर्मी पर हथियार छीनकर वहां से फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और चेतावनी के बावजूद जब वो नहीं रुका तो उसके पैर में गोली मार दी गई। गोली लगते ही वो मौके से वहां पर गिर पड़ा। वहीं पुलिस ने तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। फिलहाल रोशन शर्मा पुलिस अभिरक्षा में है और उसके हालात स्थिर बताई जा रही। पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से इसकी जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि उसकी जो फरारी की साजिश जो है वो पहले से रची गई थी या फिर इसके पीछे उसके साथ कोई मिला हुआ है या मौके पर इसको बनाया गया। यह घटना एक बार फिर से दिखाती है कि बिहार पुलिस अब अपराधियों के साथ सख्ती से निपट रही है और कानून का डर दिखाने का हर संभव प्रयास कर रही है। पटना के पूर्व में वांछित एक अपराधी हैं जो कई केसेस में वांटेड थे। पटना में कई चर्चित हत्याकांड में उनके शामिल रहे हैं। इसमें जो रामकृष्ण नगर बस स्टैंड पे जो गोलीबारी हुई थी वो कृपाशंकर हत्याकांड में भी वांछित थे ये। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति के ऊपर 1.5 दर्जन से ज्यादा केस हैं विभिन्न राज्यों में, झारखंड में, बंगाल में और बिहार में। ये रोशन शर्मा, इनको 4-5 की रात में जहानाबाद से पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के क्रम में ये कई घटनाओं में अपनी सहभागिता के बारे में बताए। इनके द्वारा निशानदेही पर फुलवारी शरीफ में भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त एक मिनीगन फैक्ट्री के बारे में बताया गया है, जहां पे भी काफी चीजों की बरामदगी की गई है। इनके द्वारा अपने एक साथी के बारे में बताया गया था। उसी साथी के निशानदेही पे हम लोग वहां पहुंच रहे थे उनको गिरफ्तारी करने के लिए। इसी क्रम में ये रास्ता में उतरे और वहां पे जो सिपाही थे उनके हथियार छीनने की कोशिश की और भागने का प्रयास किए। पुलिस के द्वारा इनको रोका गया पर ये रुके नहीं और पुलिस के द्वारा फिर फायरिंग किया गया इनको विरुद्ध करने के लिए, जो इनके पैर में लगा। पैर में लगते ही इनको तुरंत प्राथमिक उपचार करने के लिए अस्पताल ले आया गया और वहां से इनको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। ये अंतर्राज्यीय कई सारे केसेस में वांटेड रहे हैं और इनके ऊपर अभी जो हम लोग को इतिहास मिला है, ये 2004 से ही एक्टिव थे। कई तरह के दुर्दांत घटनाएं कर चुके हैं, जिसमें सेंसेशनल लूट है, डकैती है, आर्म्स एक्ट के केस है और हत्या का केस।